दीपावली की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक ही बेटी थी। उसका नाम कंचन था। कंचन नित्य ही अपने घर से कुछ ही दूर एक पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने जाया करती थी। उसी वृक्ष पर लक्ष्मी जी की भी वास था। एक दिन वह जल चढ़ाकर लौटने ही वाली थी कि लक्ष्मी जी पीपल के उस वृक्ष से प्रकट होकर उससे बोली, कंचन, मैं तुझे अपनी सहेली बनाना चाहती हूँ, क्या तू मेरी सहेली बनेगी? इस पर कंचन बोली, पहले मैं अपने पिताजी से पूछूंगी, तभी बताऊंगी। उनसे पूछे बिना मैं कोई भी कदम नहीं उठाती। घर पहुंचकर कंचन ने अपने पिता को सारी बात बतलाई तो उसके पिता बोले, इसमें मुझे क्या आपत्ति है बेटी। फिर अगले दिन से कंचन लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। उस दिन लक्ष्मी जी उसे अपने घर ले गई और सोने की थाली में स्वादिष्ट भोजन परोसकर सोने की ही चौकी पर बैठाकर उसे जिमाया। इतना ही नहीं, जाते समय लक्ष्मी जी ने उसे दुसाला साल भी भेंट किया। एक दिन सेठ ने कंचन से कहा, कंचन, तू तो लक्ष्मी के यहाँ जिम कर आ गई, लेकिन तू उसे कब जिमाएगी? तब कंचन बोली, लक्ष्मी ने तो मुझे सोने की थाली में और सोने की ही चौकी पर बैठाकर जिमाया था। हमारे पास तो यह सब कुछ नहीं है, मैं लक्ष्मी को कैसे बुलाऊं? इस पर सेठ बोला, कोई बात नहीं, हमारे पास जैसी व्यवस्था है उसी के अनुसार जैसा भी होगा प्रेम भाव से जिमाएंगे। पिता पुत्री इस प्रकार बातें ही कर रहे थे कि तभी एक चील रानी का नौलखा हार उनके घर में गिरा गई। अब तो कंचन बड़ी प्रसन्न हुई। उसके पिता ने वह नौलखा हार बेचकर कंचन को सोने की एक थाली व सोने की ही चौकी ला दी। साथ ही एक लाल दुसाला भी ला दिया और बोला, अब तो लक्ष्मी को निमंत्रण दे आ। अगले दिन कंचन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाने गई तो लक्ष्मी जी उसके पास आई। तब कंचन ने कहा, बहन, आज तू मेरे घर भोजन करना। लक्ष्मी जी बोली, ठीक है। उस दिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी भी कंचन के घर जिमने गए। दोनों वहां पहुँचे तो कंचन ने सोने की थाली में भोजन परोसा और दोनों को सोने की चौकी पर बैठाकर भोजन कराने लगी। यह सब देखकर लक्ष्मी जी बोली, बहन, इतना कुछ करने की क्या आवश्यकता थी, मैं तो खड़ी खड़ी ही खा लेती। सेठ की बेटी कंचन ने बहुत मनुहार करके लक्ष्मी जी व गणेश जी को उस चौकी पर बैठाकर भोजन कराया। फिर लक्ष्मी जी ने अपने असली रूप में आकर सेठ को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के फलस्वरूप सेठ और भी धनवान हो गया। हे लक्ष्मी माता, जैसे आप साहूकार की बेटी पर प्रसन्न हुई, वैसे ही हम पर भी प्रसन्न होना। जय माँ लक्ष्मी। जय श्री